हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के वीज़े के लिए कई बार ट्राई कर चुके हैं, बार बार ट्राई कर चुके हैं, एम्बेसी के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा, उस मुल्क के बेनिफिट सुनने के बाद आप कहेंगे कि यार हमें इसी मुल्क जाना है और हमें यूरोप नहीं जाना बल्कि हमने इस मुल्क जाना है। क्योंकि जिस मुल्क के इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि इसको सुनने के बाद जब आप कंप्लीट ये वीडियो सुन लेंगे, देख लेंगे, तो फिर आप खुद कहेंगे कि यार इस मुल्क से बेहतर तो कोई मुल्क है ही नहीं हमारे जाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, आप बाहर क्यों जाते हो? बाहर जाने का मेन मकसद कोई ये नहीं होता कि आपने तफरी करने जाना है, मौज मस्ती करने जाना है, बल्कि आप बाहर जाने की प्लानिंग इसलिए करते हो, बाहर जाने का फैसला इसलिए करते हो जब आपको पाकिस्तान में आप रह रहे हो या इंडिया में रह रहे हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? आप मेहनती भी हो, काम भी कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो या फिर कोई अपनी दुकान चला रहे हो, लेकिन आपकी जो आमदनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि जिससे आप अपने बीवी, बच्चों और माँ बाप का बहुत ही अच्छे तरीके से लाइफ स्टाइल गुजारवा सको, उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सको, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दिलवा सको। तो जब आप ये चीज़ें देखते हो कि यहाँ पे इतनी महंगाई है, इन्फ्लेशन है और आपकी जो आमदनी हो रही है उससे आपकी फैमिली अच्छी तरह लाइफ स्टाइल नहीं गुजार रही, तो फिर आप ये सोचते हो कि यार मैं बाहर किसी मुल्क में जाके इतनी अगर मेहनत करता हूँ और मुझे अच्छी आमदनी हासिल हो जाती है तो मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरे माँ बाप का लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वजह होती है बाहर जाने की कि आप बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाओ और आप बाद में अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला लो। तो दोस्तों, आज जिस कंट्री के बारे में बताऊंगा उसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही कि इसमें आपको यूरोप यानी यूके के मुकाबले में डबल तनख्वाह मिलती है। क्योंकि बाहर जाने का, जैसे कि मैंने मेन मकसद बताया, आपका होता है ज़्यादा पैसा कमाना। तो फिर आप क्यों ना ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ पे आपको यूरोप से भी डबल तनख्वाह मिले। एक तो ये एडवांटेज है इस मुल्क का कि यूके इंग्लैंड के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिलेगी। जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे कोई एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वीज़ा आपको घर बैठे मिलेगा। आपने घर से ही इसका अप्लाई करना है, जिसका लिंक मैं आगे बताऊंगा किस लिंक पे आपने अप्लाई करना है, और घर पे ही आपको इसका वीज़ा वसूल होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मुल्क का। दूसरा एडवांटेज ये है कि दुनिया में 200 मुल्क हैं और उसमें जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसका पासपोर्ट एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट 6ठे नंबर पर रैंक करता है। 6ठे नंबर पे एज अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आना दुनिया में बहुत बड़ी बात होता है। एडवांटेज ये होता है कि यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, जिनके पास यहाँ की शहरियत है, जिनके पास यहाँ की नेशनलिटी है, वो दुनिया के तकरीबन 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़े के बगैर जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल उन्हें अलाउ होता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आता है। इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि अगर आप इस मुल्क में जाते हैं और विजिट वीज़े पे जाते हैं और आपको अगर वहाँ पे कोई जॉब मिल जाती है तो आप अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये ऑप्शन दुनिया के बहुत कम मुल्क देते हैं, क्योंकि अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप जॉब नहीं कर सकते, आप विजिट वीज़े पे आप घूम के वापस अपने मुल्क चले आए। लेकिन इस मुल्क में आपको ये एडवांटेज होता है, अगर आप विजिट वीज़े पे भी जा रहे हो, एज अ टूरिस्ट भी जा रहे हो, और अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो फिर वहाँ पे आप अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो। ये 3 बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के नेबर में वाक़ है। इसकी जो पड़ोसी मुल्क है वो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड की जो आबादी है वो 50 लाख के करीब है। यहाँ पे मेन लैंग्वेज जो बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इनका जो कैपिटल है उसका नाम है वेलिंगटन और इनका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है ऑकलैंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप न्यूजीलैंड का वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हो, कौन सा लिंक है, कैसे अप्लाई कर सकते हो। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूजीलैंड के विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कैसे कन्वर्ट करा सकते हो, यहाँ पे सैलरी कितनी होगी, आप अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, नहीं ले आ सकते। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, वीज़े के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, बल्कि इसके लिए यहाँ पे आपको नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ जाना है, उस पर आपको अपने रजिस्टर्ड कराना है और आपने विजिट वीज़े के लिए दरख्वास्त देनी है। आपको विजिट वीज़ा अमूमन मिलता है 3 से 6 महीने का विजिट वीज़ा मिल जाता है 15 दिन में। आप वहाँ पे जाते हो, यहाँ पे जाने के लिए अच्छा इतनी फीस भी नहीं है। वीज़ा फीस, एक आदमी की वीज़ा फीस 20,000 रुपये। अगर आप अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ जाते हो और आप खुद भी होते हो, 4 लोगों का टोटल खर्चा 50,000 रुपये बनता है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 15,000 रुपये बनता है। वहाँ पहुँच जाते हो। अब वहाँ पे जाके अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे आपको, जो मैंने बताया एडवांटेज क्या है, विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो। जॉब्स कौन कौन सी 4 सेक्टर में ज़्यादा है वो हम देख लेते हैं। जॉब्स इन न्यूजीलैंड वो हैं डेयरी और मीट की फील्ड में। डेयरी यानी दूध की सनत और गोश्त की सनत। इसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड में भेड़, बकरियाँ और गाय बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और एक मिसाल ये है कि यहाँ पे तकरीबन आबादी है 50 लाख, लेकिन यहाँ पे
5 करोड़ के करीब भेड़, बकरी और गाय पाई जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूध होता है, गोश्त होता है। खासतौर पे जो ड्राई पाउडर होता है, ड्राई मिल्क पाउडर होता है, जो हम चाय वगैरह में यूज़ करते हैं, या फिर बच्चों के फीडर वगैरह में जो ड्राई पाउडर यूज़ होता है वो न्यूजीलैंड से आता है। दूसरे बहुत से मुल्कों में यहाँ से गोश्त एक्सपोर्ट होता है, गाय का, बकरे का, भेड़ का। तो इसमें अगर आप जॉब करने के ख्वाहिशमंद है तो आपको इन फूड इंडस्ट्री के हवाले से आपको डेयरी की सनत में जॉब मिल जाएगी और मिल्क फैक्ट्रीज में जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप गोश्त वगैरह की सनत में काम करना है तो मीट फैक्ट्री में भी आपको पैकिंग की जॉब मिल जाएगी, कटिंग की जॉब मिल जाएगी, और इसके अलावा स्टोरेज एज की जॉब मिल जाएगी, वेयर हाउस में जॉब मिल जाएगी। तो बहुत सी इसमें मीट और डेयरी सनत में आपको जॉब मिल सकती है। सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर में बहुत जॉब है, इसे हम आम जबान में खेती बाड़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स उगते हैं। खासतौर पर कीवी फ्रूट का नाम सुना होगा, वो इसी मुल्क की ईजाद है। बहुत सी चेरीज होती हैं, बहुत सी बेरीज होती हैं, और बहुत से और भी वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं जो कि यहाँ पे उगते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में आपकी एजुकेशन है तो आप यहाँ जॉब मिल कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन नहीं है तो आप एज ए लेबर या वर्कर भी जॉब कर सकते हो। थर्ड नंबर पे यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं साल भर, लाखों टूरिस्ट आते हैं साल भर। तो आपको एज अ होटल और रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। होटल और रेस्टोरेंट में अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको मैनेजर या कैशियर या अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब मिल जाती है, रूम सर्विस की जॉब मिल जाती है, हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे वेटर या वेटर्स की जॉब मिल जाती है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आपको शेफ या कुक की जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइविंग की जॉब है। अगर आपको टैक्सी ड्राइविंग आती है तो आपको टैक्सी ड्राइविंग की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो, ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो पाकिस्तान और इंडिया में आसानी से बन जाता हो। यहाँ से बनवा के आप वहाँ पे जाएँ। लास्ट में मेडिकल सेक्टर में जॉब है। डॉक्टर हैं, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, डिस्पेंसर है, तो आपको यहाँ पे मेडिकल में अच्छी जॉब मिल जाती है। और आखिर में कंस्ट्रक्शन, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपको हुनर आता है, आपको एज ए इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, इलेक्ट्रिक का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, इसके अलावा मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, कारपेंटर यानी लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां बनाने का काम आता है, या फिर कोई भी रेनोवेशन आती है किचन की या कोई भी, तो फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों ये तमाम सेक्टर है जॉब के। अगर जॉब कोई भी आप वहाँ ढूंढ लेते हो 3 से 6 महीने विजिट वीज़े में, तो आप वहाँ आसानी से अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लेते हो। बहुत बड़ी वहाँ पर आसानी है। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पर आप अपनी फैमिली को भी साथ आ सकते हो। सैलरी कितनी मिलती है, जो मैंने आपको बताया, यूके के मुकाबले में डबल सैलरी मिलती है। महीने की तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपए और इंडियन रुपीस में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, जो कि यूके से ज़्यादा है। दोस्तों न्यूजीलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे आपको हर मजहब का लोग मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे। एक दूसरे के फेस्टिवल में एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह नहीं है। और यहाँ पे एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे सांप नहीं पाए जाते, स्नैक नहीं होते। तो ये भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इस मुल्क की भी बहुत बड़ी खुसूसी बात है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए आइडियल कंट्री है। पाकिस्तान और इंडिया से बेशुमार लोग इस मुल्क के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, और आप इधर जाते हो और अपनी फैमिली को भी अपने साथ रखते हो, तो आप और आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। तो किसी भी मुल्क की जब आप सिलेक्शन करते हो तो उसमें आप 2 चीज़ें देखते हो। एक तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि जॉब अगर आपकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक होगी, आपको जो हुनर आता है या काम आता है उसके मुताबिक उस मुल्क में जॉब है, तो फिर आप वहाँ पे आसानी से पैसा कमा सकते हो। एक तो ये मेयार होता है वहाँ किसी भी मुल्क में जाने का। दूसरे उस मुल्क में देखा जाता है वहाँ पैसे कितने मिल रहे हैं। अब तो वहाँ पे जॉब तो आपको मिल रही है, लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो आपको पाकिस्तान इंडिया से जाने का फायदा नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया होता है वहाँ पे पैसे कितने मिल रहे हैं। और तीसरी जो चीज़ देखी जाती है कि वो मुल्क सेफ है या नहीं है, वहाँ कोई क्राइम वगैरह तो नहीं है। तो न्यूजीलैंड का अगर आप गूगल पर खुद सर्च करें तो बहुत ही सेफ कंट्री कंसिडर की जाती है। इसमें खवातीन भी रातों में भी अगर बाहर निकल जाते हैं उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा मर्द हजरात के लिए कोई स्नैचिंग नहीं है, कोई इधर मर्डर नहीं है, कोई भी इस तरह क्राइम वगैरह नहीं है। तो ये तीनों क्राइटेरिया पर न्यूजीलैंड पूरा उतरता है। इंडिया के लोगों के लिए आइडियल है। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन वहाँ जा चुके हैं पहले से, और वहाँ पे जाके एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजर रहा है। तो आप भी न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करो। एक तो अच्छी बात है कोई एम्बेसी वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ट्राई करना, ऑनलाइन ही आपको इसका वीज़ा मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी कंट्री है। और अगर आपको वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।